डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती, भारत ने बिछाई दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक बिसात। 50% अमेरिकी टैरिफ का मुंहतोड़ जवाब। भारत के एक दांव से वॉशिंगटन में मची खलबली। ईरान वेनेजुएला बनेंगे। भारत के नए ऊर्जा अस्त्र। खाड़ी देशों की नींद उड़ी। पेट्रोल डीजल होगा सस्ता। भारत के इस कदम से आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा सीधा असर। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सुपर पावर समझता है, भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर उसे झुकाने का सपना देख रहा था। 25% बेस टैरिफ और उस पर 25% की अतिरिक्त पेनाल्टी, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। अमेरिका को लगा कि इस आर्थिक दबाव से भारत टूट जाएगा, लेकिन भारत ने इस अमेरिकी चाल का जो जवाब दिया है, उसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों की नींद हराम कर दी है। भारत ने अमेरिका के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसने उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये एक ऐसा दांव है जो न सिर्फ भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि उसे ग्लोबल स्टेज पर एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित करेगा जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर क्या है वो शर्त जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को सोच में डाल दिया है? ये शर्त कोई मामूली मांग नहीं, बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो भारत की विदेश नीति की आक्रामकता और दूरदर्शिता को दिखाता है। इस हफ्ते जब भारतीय अधिकारी न्यूयॉर्क के दौरे पर थे, तो उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे अमेरिकी प्रशासन के सामने ये पेशकश रखी। उन्होंने साफ और सीधे शब्दों में कहा, आप चाहते हैं कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर दें? ठीक है, हम इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको हमें ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात करने की खुली छूट देनी होगी। ये सुनते ही अमेरिकी अधिकारियों के होश उड़ गए। ये एक ऐसा दाम था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। समझने की कोशिश कीजिए कि यह कितना बड़ा कदम है। ईरान और वेनेजुएला दोनों ही देश अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। अमेरिका ने इन देशों की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने के लिए इन पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं और दुनिया के किसी भी देश को इनसे व्यापार करने की इजाजत नहीं है। और अब भारत अमेरिका की ही राजधानी में बैठकर उसी के अधिकारियों से कह रहा है कि वो इन प्रतिबंधों को भारत के लिए हटा दें। ये सीधे सीधे अमेरिकी दादागिरी को चुनौती है। भारत ने अमेरिका को उसी के खेल में फंसा दिया है। अगर अमेरिका भारत की ये शर्त मान लेता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने ही लगाए हुए प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है, जिससे दुनिया में उसकी साख पर बट्टा लगेगा। और अगर वो ये शर्त नहीं मानता, तो भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखेगा, जिससे यूक्रेन युद्ध में रूस को आर्थिक मदद मिलती रहेगी और अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी चित भी भारत की और पट भी भारत की। ये है 21वीं सदी की भारतीय कूटनीति की ताकत, जहां हम किसी से दबते नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, ये दुनिया को ये बताने का तरीका है कि भारत अब एक ग्लोबल पावर है जिसे आप हल्के में नहीं ले सकते। ये भारत की उस इंडिया फर्स्ट पॉलिसी का सबूत है, जहां देश का हित सबसे ऊपर है, चाहे उसके लिए दुनिया के किसी भी सुपर पावर से टकराना ही क्यों ना पड़े। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत को ये आक्रामक रुख अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी और इस खेल में ईरान और वेनेजुएला का नाम ही क्यों आया? इसका जवाब छिपा है भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती में, और वो है हमारी ऊर्जा की जरूरत। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। सोचिए, 90%। ये एक बहुत बड़ी निर्भरता है। इसका सीधा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में जरा सा भी उतार चढ़ाव भारत के पूरे बजट को हिलाकर रख सकता है। जब तेल महंगा होता है, तो सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते, बल्कि माल ढुलाई महंगी हो जाती है, जिससे सब्जियां, फल और रोजमर्रा की हर चीज के दाम आसमान छूने लगते हैं। इसका सीधा असर और बोझ आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है। 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तो पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इस संकट में रूस ने भारत को एक मौका दिया, भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदने का। भारत ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। ये फैसला भारत के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हुआ। एक तरफ जहां पूरी दुनिया महंगाई की आग में झुलस रही थी, वहीं रूस से मिले सस्ते तेल ने भारत को अपने आयात बिल में अरबों डॉलर बचाने में मदद की। इस बचत ने भारत सरकार को महंगाई पर काबू पाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने में बड़ी ताकत दी।
अब भारत इसी सफलता की कहानी को दोहराना चाहता है, लेकिन इस बार रूस पर अपनी निर्भरता को कम करके। यहीं पर ईरान और वेनेजुएला की एंट्री होती है। ये दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर बैठे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ये अपना तेल खुले बाजार में बेच नहीं पा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि ये दोनों देश भी रूस की तरह ही भारी डिस्काउंट पर अपना तेल बेचने को तैयार हैं। भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है, ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना। भारत एक ऐसा बास्केट बनाना चाहता है जिसमें रूस, ईरान, वेनेजुएला जैसे कई सस्ते तेल के स्रोत हों। इससे भारत को किसी भी एक देश के दबाव में आने का खतरा नहीं रहेगा। अगर कल को रूस तेल देने में आनाकानी करता है तो हमारे पास ईरान और वेनेजुएला का विकल्प होगा। ये एक ऐसी दूरदर्शी सोच है जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। ये सिर्फ सस्ता तेल खरीदने की बात नहीं है, ये अपनी किस्मत की चाबी अपने हाथ में रखने की जिद है। भारत के इस एक कदम ने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों में भूचाल ला दिया है। इसके असर को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। भारत की इस शर्त ने अमेरिका को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया है जिसे कैच बाइस सिचुएशन कहते हैं, यानी एक ऐसी स्थिति जहां कोई भी फैसला लेना नुकसानदेह ही होगा। अगर ट्रंप प्रशासन भारत को ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत देता है तो ये दुनिया के सामने एक तरह से अपनी हार मानने जैसा होगा। इससे अमेरिका के दुश्मनों को ये संदेश जाएगा कि अमेरिकी प्रतिबंधों को तोड़ा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका भारत की मांग को ठुकरा देता है तो भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा। इसका मतलब है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत के पैसों से रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती रहेगी और यूक्रेन युद्ध लंबा खींचता जाएगा। ये अमेरिका की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता होगी। अब बात करते हैं रूस की। अभी तक रूस ये मानकर चल रहा था कि भारत उसकी मजबूरी है, क्योंकि भारत के पास सस्ते तेल के ज्यादा विकल्प नहीं हैं। लेकिन भारत ने ईरान और वेनेजुएला का कार्ड खेलकर रूस को भी ये संदेश दे दिया है कि हम आपके भरोसे नहीं बैठे हैं। अगर आप हमें अच्छी डील नहीं देंगे तो हमारे पास और भी दरवाजे खुले हैं। इससे भविष्य में रूस के साथ होने वाली तेल डील्स में भारत की मोलभाव करने की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा असर पड़ेगा खाड़ी के देशों यानी ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सऊदी अरब, यूएई जैसे देश अब तक तेल बाजार के बेताज बादशाह हुआ करते थे। वो अपनी मनमर्जी से तेल का उत्पादन घटा बढ़ाकर कीमतें तय करते थे। लेकिन अब भारत जैसा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश अगर अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इन ओपेक देशों के बाहर से यानी रूस, ईरान और वेनेजुएला से खरीदने लगेगा तो ओपेक की बादशाहत को सीधी चुनौती मिलेगी। तेल बाजार में उनकी मनमानी खत्म हो जाएगी और उन्हें भी कीमतें कम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प किरदार हैं चीन और पाकिस्तान। वो बस दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। पाकिस्तान जो खुद आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, वो तो ऐसी कोई कूटनीतिक चाल चलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वहीं चीन जो खुद को एशिया का सुपर पावर समझता है, वो भी हैरान है कि कैसे भारत बिना किसी सैन्य ताकत का इस्तेमाल किए सिर्फ अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को अपने इशारों पर नचा रहा है। ये भारत की वो सॉफ्ट पावर है जो हार्ड पावर से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। ये कदम साबित करता है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है जो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए किसी भी हद तक जाने का दम रखता है। यानी दुनिया का पावर सेंटर अब पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है और इस नए सेंटर का दिल है भारत। ये सिर्फ एक तेल की डील नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास और उसकी बढ़ती ताकत का ऐलान है। ये ऐलान है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो दूसरे देशों के बनाए नियमों पर चलेगा। अब भारत नियम बनाने वालों की कतार में सबसे आगे खड़ा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का न्यूयॉर्क में दिया गया बयान इसी आत्मविश्वास को दिखाता है, जब उन्होंने कहा कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों में अमेरिका का बड़ा योगदान रहेगा। इस बयान में एक छिपा हुआ संदेश था, योगदान रहेगा लेकिन हमारी शर्तों पर। यह घटनाक्रम इस बात का सबूत है कि 2025 का भारत 1990 के दशक का भारत नहीं है। हम अब किसी के दबाव में नहीं आते, हम किसी से निर्देश नहीं लेते, हम अपनी राह खुद बनाते हैं, अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। ये कदम भारत के करोड़ों नागरिकों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। अगर भारत को सस्ते तेल के कई स्रोत मिल जाते हैं तो इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें कम होंगी, महंगाई घटेगी और आम आदमी की जिंदगी आसान होगी।